Good morning students. Today we are going to discuss about data collection. बच्चे आज हम करेंगे डाटा कलेक्शन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है डाटा कलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्शन होता क्या है, उसमें हम करेंगे मीनिंग, टाइप्स, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सर्विस वर्सेस ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या होता है? द डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द रिसर्चर्स collect the information from all the relevant sources to find answer to the research problem। क्या कहते हैं, जो भी आपने किसी प्रॉब्लम में सर्च करना है या प्रॉब्लम है उसके बारे में रिसर्च करना है, उसके रेलेवेंट फाइंड आंसर ढूंढने हैं और उसके बारे में डाटा को कलेक्ट करना है। Test the hypothesis and evaluate the outcomes. While collecting the data researcher must identify the type of data to be collected, sources of data and the method to be used to collect the data। आपने इसमें क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, किस मेथड से करना है, उसका सोर्स क्या है, किस प्रकार का है, उसे आइडेंटिफाई करना है, किसमें, डाटा कलेक्शन में। Also the answer to the question then who, when, where the data is to be collected should be well addressed by the researcher। कोई भी अगर रिसर्च कर रहा है किसी भी डाटा के बारे में, वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है, कौन है, कहाँ है, कब है, वो सारी एक्यूरेटली फॉर्म में होनी चाहिए कि हाँ, और जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वेल एड्रेस्ड है या नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ डाटा। अब हमारा जो डाटा कलेक्शन है कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट हम पहले करेंगे प्राइमरी डाटा। द प्राइमरी डाटा आर द फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्टिंग बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी डाटा क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो हम फर्स्ट टाइम रिसर्च करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, किसी के नेचर को लेके। ठीक है। The researcher collect the fresh data when the research problem is unique। इसमें क्या कहते हैं, जो भी हमने डाटा कलेक्ट करना होता है एक यूनिक चीज़ होती है जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना होता है। एंड नॉन रिलेटेड रिसर्च वर्क इज़ डन बाय एनी अदर पर्सन। द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च आर मोर एक्यूरेट व्हेन द डाटा इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर, बट हाउ इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। कहते हैं उसमें देखते हैं कि उसने फ़र्स्ट टाइम में कितना टाइम कंज्यूम किया, ठीक है, कितनी कॉस्टली चीज़ को एफर्ट्स लगाएं, किस चीज़ ने कैसे किया, डाटा को कलेक्ट करने का उसका एक्यूरेट वे कैसा था। ठीक है। प्राइमरी डाटा बेसिकली फर्स्ट हैंड डाटा होता है जो हम एक यूनिक प्रॉब्लम को लेके डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है secondary data। When the data is collected by someone else for his research work and has already passed through the statistical analysis is called the secondary data। secondary data एक ऐसा डाटा है जो हम स्टैटिकली एनालिसिस के, जैसे हमने कोई भी बिजनेस का वर्क किया था, उस प्रॉब्लम को हमने स्टैटिकल वे से किया था, वो हमारा कौन सा डाटा होता है, पास्ट, जो हमने पास्ट में कर दिया हो। ठीक है, उसको ही रिसर्च करने में उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। दस द सेकेंडरी डाटा इज़ अ सेकेंड हैंड डाटा विच इज़ readily available from the other sources। One of the advantage of using the secondary data is that it is less expensive and the same time easily available। क्या होता है, जो हमारे पास पास्ट वाला डाटा पड़ा होता है, एक तो सेकेंड हैंड हो गया, देन उसमें सारा डाटा है जो अवेलेबल होता है, हमें लेस एक्सपेंसिव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमने पहले सारा खर्च किया होता है उसमें फर्स्ट हैंड में। ठीक है। और जो उसके क्वेश्चंस को फाइंडिंग में क्या कहते हैं, फाइंडिंग आउट में जो प्रॉब्लम्स आती थी वो भी उसकी हमारे पास सोल्यूशन पड़ी होगी। ठीक है। सेकेंडरी डाटा बेसिकली आपका पास्ट डाटा होता है जो आपने पास्ट फॉर्म में किया होता है, कलेक्ट करके रखा होता है, दोबारा उसके बारे में सर्च करनी होती है तो आपको ईजिली सब कुछ सोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं उसके रिलेटेड, वो होता है आपका सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है?
बेसिकली डेफिनेशन तो सबको क्लियर है, ये फर्स्ट हैंड है वो सेकंड हैंड है। इसमें रियल टाइम डाटा होता है, उसमें पास्ट वाला होता है, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसमें क्विक एंड ईजी होता है। इसमें सर्वे करके सारा कुछ कलेक्ट करना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यू होती है, उसमें हम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस देख लेते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग को डाटा बनाते हैं। इसमें एक्सपेंसिव कॉस्ट लगती है, उसमें इकोनॉमिकली लगती है, ये टाइम के अकॉर्डिंग लॉन्ग होता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है। इसमें रिसर्चर की स्पेसिफिक नीड की ज़रूरत होती है, उसमें होती भी है और नहीं भी होती। ठीक है, ये था आपका डिफरेंस कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन इज द सिस्टमैटिक व्यूइंग ऑफ स्पेसिफिक फिनोमेना एंड इट्स प्रॉपर सेटिंग फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ गैदरिंग डाटा फॉर ए पर्टिकुलर स्टडी। एक पर्टिकुलर स्टडी के अकॉर्डिंग हमने डाटा गैदरिंग को स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट करनी, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट ऑब्ज़र्व करना कि हाँ ये जिसने डाटा कलेक्ट किया है, जिसने जो काम किया है वो एक्चुअल में सिस्टमेटिक वे में कर रहा है, उसने उस डाटा को हमने क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है, वो कैसे कर रहा है। फिज़िकली और मेंटली एक्टिविटीज़ के फीचर्स होंगे बेटा, सिलेक्टिव वे में होगा कि जो भी काम है सिस्टम के अकॉर्डिंग किया होगा, प्रपोजिव होगा, नॉट इनफॉर्मल जो भी होगा प्रोफेशनल वे में होगा, ग्रैप द सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ऑकरेंस जो भी उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस है, इवेंट्स की नीड्स है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। शुड बी एग्जैक्ट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज टूल ऑफ रिसर्च, जो भी आपने रिसर्च किया है स्टैंडर्डाइज बेस्ड में उसके एग्जैक्ट के बारे में उसको क्या करना है, बताना है कि हमने जो ऑब्ज़र्व किया एक्चुअल में वो सब स्टैंडर्डाइज टूल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सर्वे मेथड। सर्वे वर्सेस ऑब्जर्वेशन मेथड। बोथ सर्वेज आर ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। कहते हैं प्राइमरी डाटा में कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा है जो, उसमें बेसिकली ये मेथड यूज़ होता है, कौन सा, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। द डिफरेंस लाइज इन आस्किंग क्वेश्चन। सर्वे सॉलिक्ट information from people by asking question, wherein observation question are not asked. Neither of these is foolproof. While survey methods suffer from deficiencies in technique, observation method is highly expensive. क्या कहते हैं, जो सर्वे मेथड है उसे हम सर्वे करके लोगों से क्वेश्चन पूछ के कुछ एक्चुअल लाइव में बताने में कुछ और होते हैं, सुनने में कुछ और होते हैं। ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन जब हम करते हैं उसके बारे में भी डाटा कलेक्ट करते हैं, देन जो हमने एक्चुअल में क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व किया होता है वो भी उसके कंपैरेटिव बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, सर्वे मेथड सफ़र्स करता है काफ़ी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी हाईली होती है, एक्सपेंसिव होती है, जिसमें डाटा कलेक्ट करने में उसकी कॉस्ट क्या एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं और जो इसकी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। वो होता है सर्वे वर्सेस ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपका आता है सर्वे और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट, अवेयरनेस, एटीट्यूड, करंट एंड पास्ट बिहेवियर को देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन में करंट बिहेवियर एंड रिजल्ट्स में देखा जाता है। कंट्रोल ओवर द डाटा गैदरिंग एक्टिविटीज़ इसकी हाई होती है, उसकी लो होती है। इसमें डाटा एक्यूरेसी लो होती है, उसमें हाई होती है। टाइम फैक्टर इसमें हाई होता है, उसमें भी लो होता है। देन इसमें पर्सनल स्किल हाई होते हैं, देन एज़ कम्पेयर टू ऑब्जर्वेशन में लो होते हैं। बच्चे आज का आपका ये टॉपिक था कि डाटा कलेक्शन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, सर्वे मेथड क्या होता है। नेक्स्ट हम कल करेंगे मेजरमेंट कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिसर्च मेथड। थैंक यू सो मच।